हाँ बेटा, कौन सा चैप्टर है आपका? अब इधर देख लो, 7th क्लास। कौन कौन है, कहाँ बैठे हो? मुझे याद उठा। क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। इसके बारे में हमें देखना है। इसमें क्या है बेटा? सोर्सेस ऑफ मेडिविन पीरियड, कोर्ट और कैपिटल टाउन, पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर, पिलग्रिमेज और क्राफ्ट टाउन्स, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो ले लो, बोलो। नहीं, कौन सी क्लास है आपकी? पहुंचा। देखो बेटा, prosperity and wealth were the main characteristic of मुगल cities, ठीक है, एंड टाउन्स। जो मुगल सिटीज और जो टाउन्स थे उनकी जो प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि और वेल्थ मतलब पैसा, उनके पास कितना, उनके पास धन दौलत थी वो, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक थे किसके? मुगल सिटीज के, या फिर आप बोल सकते हो कि मुगल के जो टाउन्स थे उनके, ठीक है। In 1585, Ralph Finch wrote that Fatehpur Sikri was bigger and more populous than London, ठीक है। जो रॉल्फ फिंच हैं वो लिखते हैं अपनी बुक में, क्या लिखते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी, कहां पर है बेटा फतेहपुर सीकरी? आगरा में, है ना। तो फतेहपुर सीकरी जो थी वो आपकी बिगर थी और मोर पॉपुलस थी, कहां से? लंदन से। मींस अगर पहले की हम बात करें तो पहले जो आपका जिस तरीके से अभी लंदन फेमस है, ठीक है, उसी तरीके से फतेहपुर सीकरी उससे भी ज्यादा फेमस हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। The distance of 12 miles then separated Fatehpur Sikri and Agra was covered with market of different shops, ठीक है। फतेहपुर सीकरी से आगरा का जो 12 मील का, ठीक है, 12 मील मतलब लगभग आपका 36 किलोमीटर हो गया। 36 किलोमीटर का जो आपका रास्ता पड़ता था वो पूरा का पूरा किससे कवर था बेटा? मार्केट से कवर था, अलग अलग तरीके की दुकानों से। अकॉर्डिंग टू द टेरी, पंजाब वाज प्रॉस्परस प्रोविंस, ठीक है। लाहौर वाज एन इंपोर्टेंट सिटी ऑफ पंजाब एज वेल एज ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। जो आपका पंजाब है वो प्रॉस्परस प्रोविंस था, ठीक है, और जो लाहौर है वो भी एक इंपोर्टेंट सिटी हुआ करती थी पंजाब के लिए, ठीक है। पंजाब में लाहौर हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, एज ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो, ठीक है। दिस वाज द मेन ट्रेड सेंटर दैट वाज कनेक्टेड विद अदर सिटीज बाय रोड्स। और यही आपका कैसा था? मेन आपका ट्रेडिंग सेंटर था, मतलब ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? बाजार, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर था जो कनेक्टेड था अदर सिटीज, जो अदर सिटी थी उससे बाय रोड, ठीक है। As Montserrat observed in 1581, no one city in Europe was equal to Lahore. जो आपके मॉन्सेरेट थे, ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ये नेम है, ठीक है, नेम ही है ना। हाँ, इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1581 में कि जो आपका यूरोप था, ठीक है, नो वन सिटी इन यूरोप, यूरोप में कोई भी सिटी ऐसी नहीं थी जो लाहौर की बराबरी कर पाती उस टाइम पर, ठीक है। क्या है? खंडेश वाज नोन फॉर इट्स साइज, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और ये किसके लिए जाने जाते थे? ये जो खंडेश था वो किस लिए जाना जाता था? इसके साइज के लिए, वेल्थ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था इसको, समृद्धि, ठीक है। चलिए आगे देख लें बेटा।
अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल कौन था? ये भी आपका मुगल जो आपका डायनेस्टी थी उसी का एक एम्परर था, ठीक है। अबुल सॉरी अबुल फजल था आपका, जिसने जो अकबरनामा था उसको रोट किया था, ठीक है ना? हाँ, अकबरनामा। अहमदाबाद वाज अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ लार्ज सिटी ऑफ द टाइम। जो आपका अहमदाबाद है वो भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस सिटी थी, समृद्धिशाली जो शहर था उस टाइम पर, ठीक है। वाराणसी हो गया, पटना हो गया, राजमहल हो गया, वर्धमान, हुगली, है ना, ये क्या है, चित्तागोंग वर द मेन टाउन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये आपके ईस्ट साइड के जो मार्केट थे या फिर जो टाउन्स थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स दिए गए हैं जो आपके मेडवियन पीरियड के थे, ठीक है। मेडवियन पीरियड के जो सोर्स हुआ करते थे या सोर्स थे उनके बारे में, कि द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पीरियड आर बेस्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, who visited India during this period. They visited many towns and cities, ठीक है। यहां से जो सोर्स मिलते हैं आपको, सोर्स मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो हमें कहां से ये सारी जानकारी मिल रही है? तो ये जानकारी मिल रही है कि इस टाइम पर, ये जो आपका पीरियड था, जो टाइम था, उस टाइम पर जो फॉरेनर ट्रेवल थे, जो बाहर से विदेशी जो यात्री यहाँ घूमने आते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को विजिट किया। विजिट करने के बाद इसी समय, ठीक है, और ये मैनी टाउन्स को, सिटी को, सबको इन्होंने विजिट किया और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में या फिर इन्होंने जो अपनी लेख लिखे उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का क्या किया है? वर्णन किया है। क्लियर है बेटा? दे हैव इंक्लूड्स, इन्होंने इसको इंक्लूड किया इन चीजों को डिटेल्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दीज टाउन्स इन देयर डेस्क्रिप्शंस, ठीक है। इन्होंने इस जो डिटेल्स हैं वो अपने जो प्रॉस्पेरिटी के जो डिटेल्स हैं उन्होंने दीज टाउन्स इन देयर डेस्क्रिप्शंस, इन्होंने अपने डेस्क्रिप्शंस में इनको डिटेल्ड किया है या फिर इनको लिखा है। क्लियर है? सम ऑफ द ट्रेवलर्स वर फादर मॉन्सरेट, राल्फ फिंच एंड डोमिंगो पे, ठीक है। ये पहले भी नाम आ चुके हैं जिन्होंने पहले उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं या फिर जो अपने लेख लिखे हैं उनमें ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। The maps prepared by these travelers provide useful information about Mediterranean trades town of India. इन्होंने जो मैप तैयार किए थे, ठीक है, कहीं भी जाना है तो एक मैप को तो तैयार करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप कहीं पर जा सकते हैं। तो जो इन्होंने जो मैप तैयार किए थे वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते थे और यूजफुल थे, ठीक है। Maps created by Sir Thomas Roe give detail about administrative division of the Mughal emperors. जो आपके मैप हैं, ठीक है, किसके मैप हैं? जो मैप तैयार किए गए थे सर थॉमस रॉय ने, वो आपको डिटेल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो मुगल डायनेस्टी में हुआ करता था, ठीक है। उस पर मैप पर ये सारी चीजें वहां पर क्या है? बनी हुई है या फिर वहां पर कहीं ना कहीं डिटेल्ड है ये, ठीक है। द साइंस ऑफ ड्रॉइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे लेना कि ये जो साइंस होती है, मतलब जो ड्राइंग करने की जो साइंस होती है, कौन से मैप को ड्राइंग करने की, उसको आप बोलते हैं कार्टोग्राफी। ग्राफी जहां भी दिखाई दे जाए तो उसका मतलब होता है क्या? क्या होता है? बनाना। बोलो। साइंस ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ग्राफी। ये जब मीनिंग्स कराएंगे उसमें आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। द ऑफिशियल फॉर्मेंस और ऑर्डर इश्यूड बाय द रूलर आर आल्सो एन, ये देखो जो पिक दे रखी है वो किसकी है? थॉमस रॉय की है। किसकी है बेटा? थॉमस रॉय की। देखो आगे बेटा, द ऑफिशियल फॉर्मेंस और ऑर्डर issued by the rulers are also an important source of history during this period, ठीक है। जो ऑफिशियल फरमान्स दिए जाते थे, फरमान समझ रहे हो? फरमान हो गए या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर दिए जाते थे, ठीक है। जो राजा हुआ करते थे, जो मतलब रूलर हुआ करते थे, वो क्या जारी करते थे? फरमान जारी किया करते थे, ठीक है। कहीं ऑर्डर देना है, किसी को कुछ बताना है तो वो क्या जारी करते थे? वहां से फरमान जारी करते थे, ठीक है। तो ऑर्डर इश्यूड बाय द रूलर आर आल्सो नोन एज इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड।
वो भी जो फरमान्स दिए गए थे वो भी कहीं ना कहीं वहां पर लिखे हुए हैं या फिर वो कहीं ना कहीं सेव किए हुए हैं, तो वो चीजें भी आपके लिए इंपोर्टेंट सोर्स बन जाती हैं। किसके बारे में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मेडिवियन हिस्ट्री थी हमारी, उससे जो रिसोर्सेज थे वो कैसे कैसे हमारे पास आए थे। ठीक है, द टाउन्स दैट डेवलप इन द 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी की बात करें, कुड बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: पोर्ट टाउन, पिलग्रिमेज, पोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर, क्राफ्ट टाउन। ठीक है, इनको 4 तरीके से हम डिवाइड करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। यह है बेटा कोर्ट और कैपिटल टाउन। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोर्ट और कैपिटल टाउन। क्या हुआ करते थे ये? द प्लेस वेयर किंग हेल्ड देयर कोर्ट ऑफन डेवलप्ड इनटू अ टाउन। ठीक है, जो प्लेस एक ऐसी जगह जहां पर जो राजा हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो हेल्ड मतलब क्या करते थे, वहां पर इस चीज को अरेंज कराते थे या फिर मैनेज कराते थे। देयर कोर्ट ऑफन डेवलप्ड इनटू अ टाउन। देखा होगा कि कहीं पर मेला लगना है या कुछ भी होना है, ठीक है, तो कुछ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको अरेंज करेगा, है ना, कोई ना कोई तो होगा। These were also centers of administration। अब जब वहां पर किंग जा रहा है, राजा जा रहा है, तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी जाएगा, उसकी देखरेख के लिए जाएंगे ना लोग बाग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आगरा, आगरा की अगर हम बात करें, देन फतेहपुर सीकरी, देन देयर आफ्टर लाहौर वर द सीट्स ऑफ एम्परर अकबर। यहां पर सबसे ज्यादा जो रूल किया गया था वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा रूल किया गया था। These places attracted people from all over the world। ये जो प्लेसेस यहाँ पर दे रखे, फतेहपुर सीकरी हो गया, है ना, लाहौर हो गया, आगरा हो गया, ये सारे के सारे आपके पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये अट्रैक्ट करते थे। ये प्लेसेस अट्रैक्ट अभी भी करते हैं। ठीक है, व्हेन अकबर अबंडेड फतेहपुर सीकरी इट डिक्लाइंड इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया तो इसने क्या, इसकी इंपोर्टेंस को खो दिया या फिर इंपोर्टेंस इसकी चली गई यहां से। शाहजहां मेड दिल्ली हिज कैपिटल। उसके बाद शाहजहां ने अपनी जो कैपिटल थी वो कहां बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। ही नेम्ड इट्स शाहजहानाबाद। क्या नाम रखा इसका? शाहजहानाबाद। अपने नाम पर इसको शाहजहानाबाद रख दिया। हिज डॉटर जानरा बेगम बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर। इसकी जो बेटी थी जानरा बेगम, उसने वहां पर क्या बनाया? एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉल्ड चांदनी चौक। आज भी है ये, है ना, चांदनी चौक। इट स्टिल एग्जिस्ट, ये अभी भी है। फेसिंग इट इज द मैजेस्टिक रेड फोर्ट। ये यहाँ पर आपके रेड फोर्ट के सामने ही ये चांदनी जो चांदनी चौक है वो आपका बना हुआ है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ आज भी उसी तरीके से क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है चांदनी चौक, काफी मूवियों में भी दिखाया जाता है ना। हाँ, कुछ लोग तो जा भी चुके होंगे। कौन कौन गया है? आप गई हैं? चलो, अच्छा, रक्षाबंधन वाले दिन मूवी में आया। और रक्षाबंधन वाले दिन कौन सी? अब बात करते हैं पोर्ट और ट्रेडिंग, जो आपके ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, पोर्ट्स आपके कौन से होते हैं? पानी के जहाज रुकते हैं, पानी की याच रुकती हैं, उनको पोर्ट बोलते हैं। एयरपोर्ट कौन से होते हैं? जहां एरोप्लेन्स रुकते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ ना, आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है। सेवरल टाउन्स डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्ट्स that were found in that region or due to their proximity to seashore। ठीक है, कुछ जगह आपका या फिर कुछ आपके टाउन ऐसे थे जिनको डेवलप किया गया था प्रोडक्ट्स के लिए, जो आपके फाउंड होते थे दैट रीजन और ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू देयर सीशोर। मतलब बेटा बातें मत करो प्लीज। सीशोर, सीशोर का मतलब होता है जो समुद्री किनारे हुआ करते हैं उनके पास में जो सेंटर्स बनाए गए। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, हैड अ नंबर ऑफ सच ट्रेडिंग टाउन्स। ठीक है, एंड पोर्ट्स। गुजरात में आपके ट्रेडिंग टाउन्स और पोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, नेमली कैम्बे, सूरत, बहरोच। ठीक है, ये आपकी जगह बनी हुई है कहां पर? गुजरात में स्पेशली। ठीक है, अदर इंपोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट
वर्ग गोवा हो गया आपका, कोचीन हो गया, लाहौरी बंदर हो गया, लाहौरी बंदर, ठीक है। अच्छा, पोर्ट को बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना, पोर्ट को बंदरगाह भी बोलते हैं, उसी पर नाम है ये लाहौरी बंदर। ऑन द ईस्ट कोस्ट द इंपोर्टेंट पोर्ट्स वर क्या है ये, चित्तागोन, चित्तगोन, ठीक है, जो भी है, सोनारगांव, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ठीक है, ये आपके नाम है कहां के, वेस्ट के, इधर ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। कासिम बाजार इन बंगाल, बंगाल में आपका कौन सा है, कासिम बाजार है, वाज एन इंपोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन फॉर कॉटन, कॉटन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ भी जो बोलते हैं इस सीजन में अब नेपाली लोग आएंगे और वो अपने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन कपड़े लेके आते हैं सस्ते दामों में, क्यों नहीं पता, सस्ते में नहीं लाते हैं, लेकिन उनका जो कॉटन होता है वो कॉटन प्योर होता है आपका, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने सुना है कि सस्ते देते हैं वो। वहां चले जाना गांधी मार्केट में और इधर की साइड लग जाते हैं। एट पटना, पटना में द इंग्लिश सेटअप अ फैक्ट्री फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग कॉटन गुड्स। जो अंग्रेज आए थे, जो इंग्लिश मैन आए थे, शांत हो जाओ बेटा, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या किया था, पटना में अपनी एक फैक्ट्री को सेटअप किया, किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए कॉटन की गुड्स को या कॉटन की चीजों को। क्लियर है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्या लिखा है ये, सॉल्ट पीटर वाज अवेलेबल एंड प्लेंटी इन बिहार, ठीक है, कहां पर, बिहार में, क्या, सॉल्ट पीटर। पटना प्रॉस्पर्ड एज मैनी फॉरनर ट्रेडिंग कंप्लीटेड विद ईच अदर टू बाय सॉल्ट पीटर, ठीक है। आगे देख लो फटाफट से। वैश्याज, मारवाड़ीज एंड बोहराज वर द मेन ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ठीक है। उस टाइम की जो कम्युनिटी थी या जो समुदाय थे वो कौन कौन से थे, वैश्य, मारवाड़ी और बोहराज, ठीक है। बिसाइड द गुजराती इन जनरल, इनको हम जनरली क्या गुजराती भी बोल देते थे, ठीक है। इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में द क्षेत्रियाज वर अमंग द मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। ये आपकी कम्युनिटी किधर थी, साउथ इंडिया में थी, सॉरी, हाँ साउथ इंडिया में थी, ठीक है। इंडिया कैरिड ऑन ट्रेडिंग विद चाइना, अब उसके बाद चाइना से, श्रीलंका से, अरेबियन, पर्सियन जिसको ईरान बोलते हैं, है ना, कोचीन, सोनारगांव, गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम वर इंपोर्टेंट पोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो नाम है यहाँ पर जो दे रखे हैं आपके, कोचीन हो गया, सोनारगांव हो गया, गोवा हो गया, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये सारे के सारे एक्सटर्नल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पोर्ट्स थे आपके। बाहर से जो भी आपका सामान आता था, बाहर से जो भी शिप आता था, वो इन्हीं पर आकर रुकते थे। ये कहां से आते थे, चाइना से आना है माल, श्रीलंका से आना है, अरेबिया से आना है, पर्सिया से आना है ना, तो ये कहां पर रुकेंगे, यहीं पर आकर ये रुकते थे, ठीक है। इंडियन सिल्क हो गया, मुस्लिम एंड कैलको जिसको कॉटन बोलते हैं, फैब्रिक्स वर इन अ ग्रेट डिमांड इवन इन यूरोपियन सिटी, जो यूरोपियन सिटी थी उनमें इनकी जो डिमांड थी वो भी बहुत ज्यादा थी, किसकी, कॉटन, कॉटन की, कॉटन फैब्रिक जो हुआ करते थे, कॉटन के जो कपड़े हुआ करते हैं उनकी, ठीक है। It might be interesting to know that several type of cloth took their names from Indian towns, ठीक है। For example, the word calico, है ना, comes from कालीकट, ठीक है, जो आजकल हम जो कहते हैं ना कि ब्रांड पहनना है, ब्रांड पहनना है ना, बहुत महंगे भी मिलते हैं ये कपड़े, है ना, लेकिन अगर ये ओरिजिन कहां का है आपका, इंडिया के कालीकट जगह का है,
वेस्टर्न पार्ट है ये, वेस्टर्न पार्ट में कालीकट पड़ता है, वहां का है ये, ठीक है। द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वर कॉटन क्लॉथ, स्पाइसी, इंडिगो, सॉल्ट पीटर एटसेट्रा। यहां से ये कपड़े हो गया है ना, और आपके क्या हो गए स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले। आपको मालूम है कि जो ये बाहर से लोग आए थे वो पहले मसाले का ही व्यापार करना शुरू किया था इन्होंने, है ना, उसके बाद आगे इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे। द इम्पोर्टेंट इंक्लूड्स गुड ब्रीड हॉर्सेस, ठीक है, अच्छी अच्छी नस्ल के जो घोड़े हुआ करते थे, परफ्यूम्स हो गई, चाइनीज पोट्री हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां से, इंडिया से ये एक्सपोर्ट किया करते थे, इंडिया से अपने यहां इंपोर्ट कराया करते थे और इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। उसके बाद आपका पिलग्रिमेज जो टाउन हुआ करते थे उनके बारे में देख लो। पिलग्रिम मीन्स क्या होता है बेटा? हाँ, तीर्थ स्थान, पिलग्रिम। Several towns developed around places of religious importance for both Hindu and Muslim. कुछ जगह आपकी ऐसी थी जो हिंदू और मुस्लिम के लिए एक एज अ पिलग्रिम या फिर एज अ तीर्थ स्थान के नाम से भी यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। जैसे वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, जिसको आजकल प्रयाग बोलते हैं, वर बिलीव टू बी होली प्लेसेस। ये एक पवित्र प्लेस के नाम पर जाने जाते थे, होली प्लेस के नाम पर जाने जाते, बीइंग विजिटेड बाय हिंदू फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आज भी देखा होगा, आज भी लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं ना, ठीक है। फतेहपुर सीकरी एंड अजमेर हैड द टॉम्ब ऑफ द सूफी संत। जो फतेहपुर सीकरी है और अजमेर है, ठीक है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ये दोनों प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर आपके टॉम्ब्स बने हुए हैं सूफी संत के, ठीक है। जितने भी सूफी संत है मैक्सिमम जो टॉम्ब बने हुए हैं वो आपके कहां बने हुए हैं? फतेहपुर सीकरी में और अजमेर में बने हुए हैं। तो they therefore became to the place of pilgrimage. Other pilgrimage town वर सांची हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, ननकाना साहिब, अमृतसर, है ना, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, सोमनाथ, कांचीपुरम, ठीक है, मदुरई, मथुरा हो गया। सम ऑफ दीज वर फेमस टेम्पल टाउन। ये जो प्लेसेस हैं आपके, ये इन पर क्या है, बहुत मतलब जो ज्यादा फेमस जो प्लेसेस हैं वो ये हैं आपके, ठीक है। तो ये पिलग्रिमेज टाउन भी बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्राफ्ट टाउन की। किसकी? क्राफ्ट टाउन की। होता क्या, कंटिन्यूअस बोलने से ना हो जाता है। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स वर कंसंट्रेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। स्पेशली जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्टेड जो हुआ करते थे, जो खिलौने है ना, क्राफ्ट मतलब कारीगरी से बने हुए, ठीक है, वर कंसंट्रेटेड डिफरेंट प्लेसेस। किंग्स एंड नोबल्स रिक्वायर्ड लग्जरी गुड्स। जो भी किंग्स हुआ करते थे या फिर जो आपके नोबल्स हुआ करते थे, वो क्या, उन्हें क्या चाहिए? लग्जरियस चीजें चाहिए। कैसी चाहिए? आरामदायक चीजें चाहिए, ठीक है। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द क्राफ्ट टाउन। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? यहां पर आपके क्राफ्ट टाउन ग्रोथ हुए, ठीक है, क्राफ्ट टाउन बने। फॉर एग्जाम्पल जो बिदार है बाज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बिदरी वर्क। किसके लिए है? बिदरी क्या होता है? बिदरी क्या होता है? साड़ियों वगैरह में। अरे अच्छा चलो ठीक है, मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं, मतलब मम्मी के साथ या किसी के साथ अगर गए होगे तो वहां पे बोलते हैं बनारसी साड़ी चाहिए, है ना। तो बनारसी साड़ी ही क्यों चाहिए? क्योंकि उस पर जो क्राफ्टिंग होती है, जो आपका वर्क होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, पार्टी वियर। चलो उसके बाद हैदराबाद की बात करें, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, बाज अ जेम कटिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर फॉर ज्वेल्स, ठीक है। ज्वेल्स का मतलब क्या है? ज्वेलरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये, ठीक है। उसके बाद है मुर्शिदाबाद, वाज अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क फैब्रिक। सिल्क के लिए आपका कौन सा? मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद नाम सुना है पहले कहीं?
अच्छा, जब गंगा रिवर पढ़ाई थी तब नहीं सुना था, याद आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए है बेटा, सिल्क फैब्रिक के लिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मसूलीपट्टनम। क्या आता है, मसूलीपट्टनम। इसको बेटा दूसरा नाम क्या है इसका, मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम के द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम आल्सो नोन एज मछलीपट्टनम, देखो यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है, इज लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट रीजन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कोरोमंडल जो आपका रीजन है, ठीक है, ये जब आपको एक दिन हो सकता है कल ही बता दें, ये पूरा जो आपका कोस्ट रीजन है वो बटे हुए हैं आपके इंडिया के। ठीक है, तो ये कौन से में आता है, कोरोमंडल में आता है। ठीक है, इट वॉज अ फ्लोरिशिंग ईस्टर्न सी पोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सतवाहनाज। ठीक है, सतवाहनाज के टाइम का ये आपका क्या है, फ्लोरिश ईस्टर्न सी पोर्ट है। ठीक है, सतवाहनाज। ठीक है, सतवाहनाज भी बोल देते हैं इसको हिंदी में डायरेक्ट आपका। ठीक है।